जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए फिर से आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल में आप सभी का वेलकम है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो मैथ्स है एनसीईआरटी है, उसी को हम बीटीसी भी बोलते हैं। तो उसी मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हमने त्रिकोणमिति चैप्टर को शुरू किया था। उसमें हम प्रश्नावली 8.1 के पिछले वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने देखा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से हम शुरुआत करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यदि ए और बी न्यून कोण हो जहाँ cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। यानी ए और बी को क्या रखना है, न्यून कोण रखना है। और हमें गिवन है cos ए बराबर cos बी, तो हमें क्या करना है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी दिखाना है। तो देखिए इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक बनाते हैं ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं। ये लीजिए, हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण त्रिभुज का ये हमें ए और सी को क्या रखना है, न्यून कोण रखना है। तो हमने ए को यहाँ रखा और सी को यहाँ रखा, ठीक है। और यहाँ पर हमने ए और बी को न्यून कोण रखना है, ए और बी को न्यून कोण रखना है। तो हम, ठीक है, जरा सा इसको हम करते हैं। ये यहाँ पर हम क्या रखेंगे, बी, क्योंकि बी को न्यून कोण रखना है। सी पर हम क्या बनाते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं, ठीक है। अब देखा क्वेश्चन में देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, एंगल ए और एंगल बी क्या है, न्यून कोण है। तो एंगल ए और बी को हम क्या करते हैं, न्यून कोण बना देते हैं, बन गया। और एंगल सी को हम क्या बना देते हैं, 90 डिग्री, क्योंकि समकोण त्रिभुज में अगर दो एंगल ए और बी न्यून कोण होता है तो एंगल ये जो सी होता है वो 90 डिग्री होता ही है। तो बाकी आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। उसमें आपको एंगल सी हो गया कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो बाकी ए और बी क्या होगा, दोनों न्यून कोण ही होगा, क्योंकि दोनों का जोड़ भी कितना आएगा, 90 डिग्री। क्योंकि ये 90 है तो ये ए और बी का जोड़ भी क्या होगा, 90 होगा, ठीक है। अब आइए देखिए क्या दिया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हम यहाँ पर लिखेंगे भाषा के रूप में क्या लिखेंगे कि एक त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज नहीं, एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। हम क्या लिखते हैं, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। एक समकोण लगा दीजिए, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज ए बी सी लेते हैं, जिसका कौन सा कोण समकोण है, जिसका कोण सी, ठीक है, जिसका कोण सी क्या है, समकोण है, जिसका कोण सी समकोण है, ठीक है। और ए और बी क्या है, न्यून कोण है, ठीक है। हमने ऐसा लिया है, ऐसा समकोण त्रिभुज जिसका कोण सी हमने क्या कर दिया, समकोण बना दिया। था ए और बी क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में दिया है, हम लिखेंगे यहाँ पर दिया है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि cos A इक्वल टू cos B, cos A इक्वल टू क्या दिया हुआ है, cos B दिया हुआ है, ठीक है। तो आप cos A का वैल्यू तो आपको पता है, cos A किसका रेशियो देता है, cos देता है आधार वट्टा कर्ण का, आधार वट्टा कर्ण का, ठीक है। याद होगा आपको, cos A किसका वैल्यू देता है, आपको याद होगा cos जो देता है वो cos रेशियो होता है किसका, B/H का रेशियो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एंगल ए के लिए आधार क्या होगा, आधार एसी होगा, जो उसकी संलग्न भुजा, संलग्न भुजा कौन सा, एसी, संलग्न मतलब होता है जो सटा हुआ है एंगल सी से। एक तो कर्ण होता है समकोण त्रिभुज में, फिक्स है। अगर ये फिक्स है तो एंगल ए के लिए एक तो ये कर्ण है, तो सटा हुआ भुजा कौन है, एसी है, तो एसी उसका आधार होगा। तो यानी cos ए बराबर हम क्या लिखेंगे, एसी बट्टा कर्ण। कर्ण कौन सा है, ए बी, क्योंकि कर्ण तो फिक्स होता है, 90 का सामने क्या होता है, कर्ण होता है। हमने लास्ट क्लास में भी इसका डिस्कशन किया था। अब देखिए cos बी, जब cos b लेंगे तो cos b के लिए आधार कौन सा होगा, BC इसका क्या है, आधार है। और इसका कर्ण कौन सा है, AB है। इसके लिए भी कर्ण, क्योंकि यहाँ भी cos का ही लगेगा, cos आधार बटा कर्ण होता है। तो एंगल B की जब हम बात करेंगे तो एंगल B का आधार कौन हुआ, BC हुआ। एंगल B का आधार कौन हुआ, BC हुआ। और एंगल A के लिए आधार कौन था, AC था, तो हमने यहाँ पर में AC लिखा। और कर्ण दोनों के लिए AB है, तो दोनों AB। अब देखिए ये दोनों रेशियो है, AC/AB और BC/AB। तो दोनों का अगर बेस सेम है, अगर दोनों का बेस इक्वल है और दोनों रेशियो क्या है, बराबर है, दोनों भिन्न क्या है, बाद बीच में देख रहे हैं आप, इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो दोनों इक्वल है। और अगर बेस सेम है तो दोनों का ये जो नोमिनेटर है यानी अंश जो है वो भी क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा। अगर दोनों का दो भिन्न अगर बराबर हो और दोनों का अगर हर समान हो तो अंश भी क्या होता है, समान होता है।
इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, आप इसका हम क्या लिखेंगे, AC इक्वल टू क्या लिखेंगे, BC। AC इक्वल टू क्या होगा, BC। अब AC इक्वल टू क्या हो गया, BC हो गया। अब देखिए जब आपको AC इक्वल टू BC हो गया तो जरा हम इसको थोड़ा सा एच करके समझाते हैं। यहाँ पर देखिए कि AC इक्वल टू आपका BC हो गया, तो हम क्या करते हैं, सबको हटाते हैं, थोड़ा सा आगे तरफ समझ में आएगा, ठीक है, जरा समझिए इसको, हाँ ठीक है। अब देखिए हम इसको अच्छा से बना लेते हैं, ये इरेज हो गया था, ऐसा समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर था C, अब AC बराबर क्या आ गया, ये AC आ गया, AC इक्वल टू क्या आ गया, BC आ गया। और चूंकि आपको AC बराबर BC आ गया तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं, त्रिभुज का एक प्रॉपर्टी है, गुण है कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उसके जो बराबर भुजा होता है उसका सम्मुख कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। यानी आप जानते हैं त्रिभुज में कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर AC बराबर क्या है, BC। तो AC के सम्मुख कोण कौन सा हुआ, एंगल B, और BC का सम्मुख कोण कौन सा हुआ, एंगल A। इसका मतलब क्या होगा कि एंगल A बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि एंगल A बराबर क्या हो जाएगा, एंगल B हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो हमको यही तो लाना था, हमें जो लाना था ये तो हम सत्यापित कर चुके हैं, जो हमें सत्यापित करना था ये हम सत्यापित कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, ब्रैकेट में जब भी ये लिखिएगा ये एंगल A बराबर B, तो इसके आगे ब्रैकेट में यानी पोस्ट में आपको लिख देना है कि हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के, ऐसे लिख दीजिएगा, त्रिभुज में समान त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आपको यही लिख देना है, ब्रैकेट में लिख देना है, बराबर होते हैं, ठीक है। क्या लिख देना है आपको, जैसे यहाँ पर आ गया ना एंगल A इक्वल टू B, तो आपको यहाँ पर लिख देना है, ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा, ऐसे ब्रेकर बना करके आप लिख दीजिएगा कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपके स्क्रीन पे ये है क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मुझे क्या करना है, कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7/8 और मुझे इसका भी वैल्यू निकालना है और इसका भी वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम निकालते हैं, आइए सबसे पहले हम कॉस थीटा जो हमें दिया हुआ है, कॉट थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 7/8। तो देखिए हर जगह थीटा, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, हर जगह थीटा की वैल्यू है, तो हमें ट्रायंगल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एंगल हर जगह क्या है, समान है। तो क्योंकि एंगल समान है तो PBH क्या होगा, उसका समान ही होगा। जो मतलब किसी पार्टिकुलर एंगल की हम बात कर रहे हैं, किसी खास एंगल की बात कर रहे हैं, तो हर जगह थीटा एंगल हमने लिया है। जब हमने थीटा एंगल लिया है तो उसकी PBH हमेशा क्या होगी, समान होगी। तो इसलिए ट्रायंगल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। अब हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे, माना कि क्या मानेंगे, माना कि कॉट थीटा इक्वल टू 7k/8 के, जहां k कोई क्या है, जहां k कोई वास्तविक संख्या, याद रखिएगा, जहां पर k कोई क्या है, वास्तविक संख्या, जहां k कोई वास्तविक संख्या है, ये आपको याद रखना है। जहां k कोई वास्तविक संख्या है, हमने k को क्या मान लिया, कोई वास्तविक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या क्यों यहां पर माना, क्योंकि देखिए ये जो होता है वो रेशियो होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई ट्रायंगल हमने बना लिया, यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। इस एंगल का नाम हमने दिया थीटा और ये कॉट थीटा है। कॉट आप जानते हैं क्या होता है, B/, होता है P, B/P का रेशियो देता है। तो इसके लिए B ये है और P ये है। तो यहाँ पर जो 7/8 होता है, ये 7/8 ये अनुपात होता है। अनुपात हो सकता है ये 16 रहे और 14 रहे, तो फिर भी उसका अनुपात क्या आएगा, 7/8 ही आएगा, 7/8 ही आएगा, यानी अनुपात समान रहेगा। हो सकता है ये 21 रहे और ये 24 रहे, तो कोई जरूरी नहीं है कि इसकी फिक्स वैल्यू है ये 7/8। ये 7 और 8 जो है उसका फिक्स मान नहीं है, ये अनुपात है। यानी अनुपात का मतलब क्या होता है कि आपने जिस उसमें से जो कॉमन था उसको क्या कर दिया है, जैसे कैंसिल कर दिया। जैसे 14 और 16 है, अब इसको कैंसिल कीजिएगा तो देखिए 7 आ गया और कितना आ गया, 8 आ गया। तो ये पूरा अनुपात होता है, यानी कैंसिल किया गया मान होता है। तो ये जो काटा गया होता है तो इसमें हमने कुछ ना कुछ कॉमन हटाए हैं, तभी तो अनुपात आया है। तो उस कॉमन को लाने के लिए हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, के लगाते हैं। याद रखिएगा क्या लगाते हैं, के, ठीक है। चलिए तो अब हम आगे समझते हैं। आगे देखिए कि आगे हम
इस सबको हटा देते हैं, ये हमारा कोई काम का नहीं है, इसे समझाने के लिए आपको बताया है कि इसको हटाते हैं। ठीक है, अब आइए समझते हैं। अब देखिए हम इसे हटा देते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या है, कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी बाई पी होता है। कॉट थीटा इक्वल टू होता है बी बाई पी। जब कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी होता है तो यानी ये फिर से आ गया 7k बाई क्या हो गया, 8k हो गया। b का मान यहाँ पर क्या हो गया 7k और p का मान यहाँ पर क्या हो गया 8k। तो h का मान क्या हो जाएगा जरा आप बताइए। h का मान हो जाएगा रूट अंडर क्या हो जाएगा, हम जानते हैं h इक्वल टू क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय तो आपको पता है। पाइथागोरस प्रमेय लगेगा समकोण त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज ये क्योंकि ये रेशियो जो काम करता है ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज है तो हमने फॉर्मूला भी आपको बताया था। तो यहां पर क्या है कि h इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो पी स्क्वायर जब प्लस बी स्क्वायर होगा तो देखिए रूट अंडर कितना हो जाएगा, पी का मान कितना आ गया आपका 8k स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये आपका पी का मान हो जाएगा 8k का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस बी का हो जाएगा क्या हो जाएगा 7k का स्क्वायर। ठीक है, 7k का स्क्वायर, ये ब्रैकेट हो जाएगा 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64k का स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा 49k स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया 49k स्क्वायर। जब इसको हम फिर से एक बार ऐड करेंगे तो यहाँ ऐड करते हैं, क्या हो जाएगा जरा आप इसको समझिए। ये हो जाएगा 64 के 49 को जोड़ेंगे तो देखिए 9 4 113, क्या हो जाएगा 113k स्क्वायर। ठीक है, तो के स्क्वायर है तो ये क्या बाहर निकल के आएगा, के बाहर निकल जाएगा और रूट के अंदर 113k, यानी हमें जो h की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, h इक्वल टू आ गई आपका रूट 113k। ठीक है, अब देखिए रूट 113 क्या आ गया, ये पहला क्वेश्चन हम बना रहे हैं। ठीक है, पहले ये तो हम वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, ये पहला फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपको जो यहाँ पर दिख रहा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर। अब देखिए हमें p का मान मालूम चल गया, b का मान मालूम चल गया, h का मान मालूम चल गया। ठीक है, और जब इस सब का मान मालूम चल गया तो पीबीएच तो हमें मालूम चल गया, और जब पीबीएच मालूम चल गया तो अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं साइड में एक जगह कि p का मान आपको पता है कितना आया, p का मान 8k, b का मान कितना आया 7k, h का मान कितना आया रूट 113k। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका वैल्यू क्या करेंगे डालेंगे। तो यहाँ पर जब इसका वैल्यू डालेंगे तो क्या होगा, तो हम पहले इसको हम क्या करते हैं, इसको एवरेज कर देते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए 7 आ गया, 7 क्या था आपका cos थीटा इक्वल टू क्या था b बाई पी था, b का वैल्यू कितना था 7k। ठीक है, p का वैल्यू क्या था ये b का, और p का वैल्यू क्या था 8k, और हमने जब h निकाला तो वो कितना आ गया रूट 113k आ गया। ठीक है, रूट 113k। अब देखिए और इसके बाद हम इसमें वैल्यू डाल देते हैं पहला क्वेश्चन में जब डालेंगे तो क्या आएगा देखिए 1 प्लस एंगल थीटा, ये थीटा ही एंगल की बात हो रही है तो साइन थीटा बराबर होता है क्या है p बाई बी, आपको पता होगा साइन थीटा का मान होता है p बाई बी होता है। तो p का मान कितना है यहाँ पर देखिए 8k, तो 8k होगा, और क्या होगा साइन थीटा का मान क्या होता है p बाई एच, क्या होता है p बाई एच, याद रखिएगा क्या होता है p बाई एच। तो h की वैल्यू क्या होगा यहाँ पर रूट 113k। ठीक है, रूट 113k, फिर इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। आगे देखिए, फिर देखिए 1 माइनस क्या हो जाएगा 8k अपॉन में क्या हो जाएगा रूट 113k। ठीक है, फिर इसे ब्रैकेट में कर दिए। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम ले लिए। ठीक है, अब नीचे देखिए 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस b बाई एच होता है, b का मान कितना है 7k बाई कितना हो जाएगा रूट 113k। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद, फिर क्या हो जाएगा 1 माइनस 7k अपॉन में क्या हो जाएगा रूट अंडर 113k, फिर ब्रैकेट बंद। अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी का क्या लग जाएगा फॉर्मूला लग जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो देखिए इतना जो हम किए हैं इससे ज्यादा अच्छा था कि हम पहले ही क्या कर लिए होते फॉर्मूला लगा लिए होते 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, तो क्या हो जाता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता, और 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाता 1 माइनस कॉस का थीटा, तो ज्यादा आसान होता। चलिए कोई बात नहीं, हम वैसे भी बना सकते थे और यहाँ भी लगा रहे थे। जब यहाँ लगाएंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 8k और रूट 113, ये रूट के अंदर है k, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, और बट्टा में क्या हो जाएगा
1 माइनस 7 के अपॉन में रूट अंडर 113, ठीक है, 113 के का स्क्वायर, ये हो गया। अब ये हो गया तो अब हम फिर इसको क्या करते हैं, अब देखिए हमारे पास ये है, अब हम इधर साइड में फिर बात सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। आइए समझिए इसको। अब हम क्या करेंगे, इसको जरा समझ लेते हैं कि अब इससे आगे हम क्या करना है। अब देखिए इसको हटा देते हैं ताकि क्लियर हो जाएगा तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा पेन ले लिए। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ इधर की तरफ देखिएगा, इधर हम सॉल्व कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस 8 के का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64 के स्क्वायर, ठीक है, और नीचे में क्या हो जाएगा 113 के स्क्वायर, ठीक है, और क्या हो जाएगा नीचे में 1 माइनस, ठीक है, 49 के स्क्वायर माइनस सॉरी बट्टा 113 स्क्वायर करने पर हट जाता है रूट, नहीं स्क्वायर करने पर क्या हट जाता है, रूट हट जाता है, तो हट गया रूट। अब देखिए अब इससे आगे हम सॉल्व करते हैं, फिर हम इसको हटा देते हैं, इसको ताकि आपके लिए अच्छा रहेगा, इसको हटा देते हैं फिर से। चलिए ये हट गया आपका। अब फिर आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। आगे जब सॉल्व करेंगे तो देखिए अब क्या होगा, ये हो जाएगा, यहाँ हम ऐड करेंगे सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ सॉल्व करते हैं 113 के स्क्वायर माइनस 64 के स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, अब समझिए जरा इसको, नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में तो क्या रहेगा 113 के स्क्वायर ही रहेगा, 113 के स्क्वायर ही रहेगा। अब फिर नीचे पूरा बट्टा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 113 के स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 49 के स्क्वायर, और बट्टा में क्या हो जाएगा 113 के स्क्वायर। देखिए इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और आप देख रहे हैं ऊपर भी क्या है हमारा सेम है, आप डाटा को देख रहे हैं कि दोनों जगह क्या है, 13 में से 4 जाएगा, क्या आ जाएगा 9, ठीक, घटाएंगे ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे तो 13 में से 9 जाएगा तो क्या आएगा 4, और 10 में से हो गया तो 49, क्या हो गया 49 के स्क्वायर बट्टा, और आप देखते हैं तो नीचे में क्या आ जाएगा, देखिए 13 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 13 में से 9 गया तो 4, और 10 में से 4 गया तो क्या हो जाएगा 6, यानी 49, और नीचे में भी के स्क्वायर है तो के स्क्वायर रहेगा, ये के स्क्वायर से के स्क्वायर काटेगा, यानी हमारा फाइनल जो आंसर आया वो क्या आ गया 49/64। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। 49/64 आपका इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। आप आंसर मैच कर सकते हैं बुक से, आपका आंसर बिल्कुल क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब हम चलते हैं इसी का सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट इसको हम क्लियर कर देते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, उसमें तो बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ क्या करना है, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमें क्या करना है, निकालना है। तो आप कॉट थीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ है, कितना दिया है कॉट थीटा का वैल्यू 7/8, और इसका क्या कर देना है, आपको स्क्वायर कर देना है। तो स्क्वायर करना मतलब कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा, क्या जाएगा, स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो 7/8 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 49 क्या हो जाएगा 64, ठीक है। तो दोनों आ गया समान, दोनों क्या आ गया, समान आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए अगर आप इसका कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े होते तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी किया जा सकता था, अगर आगे वाला चैप्टर आपने पढ़ा है ये फॉर्मूला, तो ये क्या होगा, a + b - b क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाता साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाता 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा का वैल्यू हम यहाँ से डाल देते तो क्या हो जाता 7/8 का स्क्वायर, और डायरेक्ट हो जाता 49/64। तो ये आगे वाले चैप्टर में ये फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व कर दिया है। और देख रहे हैं आप यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा इसके बराबर आ गया, यानी ये जो वैल्यू है आप ऐसा भी करना सीखिएगा 8.4 चैप्टर में, यानी 8.4 चैप्टर में, कि ये इसके बराबर करना होगा। तो यानी ये जो है इसके बराबर है, ठीक है, इसलिए दोनों का वैल्यू क्या आ गया है, समान आ गया है। इसका भी मान 49/64 आ गया है, और इसका भी मान क्या आ गया है 49/64 है, क्योंकि इसको हम ऐसा बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे यह दिख रहा होगा, तो दिया हुआ हम सॉल्व करते हैं।
सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए क्या आपको दिया हुआ है 3 cot a इक्वल टू 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर cot a का वैल्यू आप क्या निकाल सकते हैं, जरा देखिए। cot a का वैल्यू हो जाएगा 4/3। क्या हो जाएगा, 4/3। अब देखिए हर जगह एंगल सेम है, यहाँ भी एंगल है, यहाँ भी एंगल है, यहाँ भी एंगल है, हर जगह एंगल है, तो हमें ट्रायंगल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। कॉट हम जानते हैं किसका रेशियो होता है, तो b/p का रेशियो होता है कॉट का। ठीक है, तो b/p होता है, तो ये 4/3, यानी अब मान लेते हैं ये चीज की, माना कि b की वैल्यू कितनी आ गई 4k और p की वैल्यू क्या आ गई 3k। ठीक है, k क्यों माने, k जहां कोई बात, k जहां कोई वास्तविक संख्या है, याद रखिएगा, के कोई वास्तविक क्या है, संख्या है, ये आपको याद रखना है, जहां के कोई वास्तविक संख्या। ठीक है, तो आप h की वैल्यू आराम से यहां से निकाल सकते हैं, रूट अंडर करेंगे, क्या करेंगे, p² जोड़ b², फॉर्मूला आपको पता है, p² जोड़ b² होता है। तो आपकी क्या कीजिए, ऐसे p का मान कितना है 3k का स्क्वायर लगाएंगे और b का मान क्या लगाएंगे, 4k का मान लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3×3 9k² हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 16k² हो जाएगा, जो कि हो जाएगा रूट अंडर क्या हो जाएगा 25k², जो आपको लास्ट में फाइनली h की जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा 25 का, क्या सॉरी ये रूट हटेगा, रूट को हटाते हैं हम। ठीक है, इरेजर लेते हैं, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, ये देखिए ये मिट गया। ठीक है, अब देखिए, अब h की वैल्यू क्या आ गया आपका 5, 5 का वर्गमूल 5 होता है और k² क्या होता है k, सबका मालूम चल गया। अब हम इस दोनों तरफ क्या वैल्यू रख के देखते हैं, अगर समान आएगा तो होगा बराबर, समान नहीं आएगा तो बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं, देखिए 1, आपको क्वेश्चन यहीं पे लिखा हुआ है, अब इसको लिखेंगे नहीं, यहीं समझिए 1 - 10, आप जानते हैं 10 किसका रेशियो होता है, p/b का, तो p/b की वैल्यू क्या होगी, p यहाँ है, p की वैल्यू कितना है 3k, b की वैल्यू कितनी है 4k, तो क्या होता है p/b, तो p का 10 है, तो आप ऊपर में क्या लिखेंगे 3k और नीचे में क्या लिखेंगे 4k। ठीक है, इसका स्क्वायर हमने कर दिया और नीचे में क्या जाएगा 1 प्लस 10 की वैल्यू, फिर वही बात 3k का बट्टा 4k का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका वैल्यू हम अलग निकाल लेते हैं, ये LHS का, और RHS को बराबर कर देंगे, इसका नाम दे देते हैं LHS, इसका वैल्यू अलग निकाल लेते हैं, इसका वैल्यू निकालेंगे, देखिए कितना आता है 1 - 9k² अपॉन में कितना हो जाएगा 16k² और बट्टे में क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा 9k² अपॉन में 16k²। ठीक है, जब इसको करेंगे तो 16k² बट्टा बटा क्या करेंगे घटाओ, क्या करेंगे इसे बट्टा वाला घटाव करेंगे जिस, ठीक है फ्रैक्शन का घटाव, तो 16 - 9k² हो जाएगा, ऊपर में क्या रहेगा 16k² रहेगा अपॉन में, फिर बट्टे में क्या हो जाएगा 16k² हो जाएगा प्लस 9k² होगा। ठीक है, और नीचे में क्या हो जाएगा 16k²। देखिए नीचे से नीचे क्या हो जाएगा कैंसल, तो फाइनली आपका हम यहाँ लिख रहे हैं, देखिए क्या आता है, यहाँ आपका 16 में से 9k जाएगा तो कितना आ जाएगा 16 में समझ जाएगा 7 होता है 7k² और यहाँ से क्या आ जाएगा 16 और 9 क्या आ जाएगा 25k², 25k² यहाँ से यहाँ हम काट देंगे तो कितना हो जाएगा 7/25, ये किसका मान आ गया 7/25, तो ये आ गया LHS का। ठीक है, इसको हम LH करते हैं, फिर अगला आगे RHS पार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा LHS आ गया 7/25, ये जो जिसको आपने LHS माना था इसको, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 7/25। अब हम निकालते हैं cos² माइनस sin²। तो ये आपकी पता है, अभी मैंने निकाला था कि ये क्या आया था b/p, तो b का मान आया था 4k, p का मान कितना आया था 3k और h का मान क्या आया था 5k, अभी मैंने निकाला था। तो अब मैं इसका वैल्यू निकालता हूं, तो cos² है, तो cos² आप जानते हैं b बाई क्या होता है h, तो b का मान कितना है 4k और h का मान कितना है 5k, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस साइन होता है p/h, तो 3k बट्टा क्या हो जाएगा 5k का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, जब इसे स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16k² अपॉन में क्या हो जाएगा 25k²। ठीक है, माइनस 9k² अपॉन में 25k²। ठीक है, हमारा LCM आ गया कितना 25k², ये आ जाएगा 16k² माइनस 9k²,
तो ये फाइनली क्या आ जाएगा 7 के स्क्वायर अपन में क्या आ जाएगा 25 के स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 7 अपन में क्या हो जाएगा 25। ठीक है, तो देख लीजिए ये आ गया आपका RHS, तो हमें यहाँ आ गया हमारा LHS बराबर हो गया RHS। तो आपसे पूछ रहा है साइन स्क्वायर है या नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे है। ठीक है, ये दोनों 7/25 के बराबर है। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, दोनों हमारा क्या हो गया इक्वल हो गया। ठीक है, चलिए हम चलते हैं। समझ में आया तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, और अभी लाइक कीजिए अगर आपने लाइक नहीं किया तो। ठीक है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर चैनल को क्या करें सब्सक्राइब कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं। क्या है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है और tan A इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1/√3 दिया है, तो निम्नलिखित का मान हमें क्या करना है ज्ञात करना है। साइन इसका वैल्यू निकालना और इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए आप यहाँ पर एंगल क्या है डिफरेंट है। यहाँ आप देख रहे हैं कि एंगल बी यहाँ पर समकोण है और एंगल ए की वैल्यू दी हुई है, और यहाँ मुझे एंगल सी का भी वैल्यू लाना है, ए का भी वैल्यू लाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं ट्रायंगल बनाते हैं। आइए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। एक ट्रायंगल हमने बना लिया, ये समकोण त्रिभुज बना लिया। हमेशा हम समकोण त्रिभुज की बात करेंगे, इसमें हमने समकोण त्रिभुज बना लिया। ठीक है, जिसका बी समकोण है तो हमने यहाँ पर बी दे दिया, यहाँ पर हमने ए दे दिया, यहाँ पर हमने सी दे दिया। ठीक है, अब देखिए tan A इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1/√3, तो हम यहाँ पर लिखते हैं tan A इक्वल टू 1/√3। ठीक है, अब देखिए tan A इस एंगल की बात हो रही है। ठीक है, ए देखिए आप एंगल आप एक ए देख रहे हैं, यहाँ पर किस एंगल की बात हो रही है ए की, और tan बराबर होता क्या है तो आपको पता है P/B होता है, और P/B इक्वल टू क्या आ गया 1/√3 आ गया, और 1/√3 आ गया। तो एंगल ए के लिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये एंगल ए की बात हो रहा है, एंगल ए का पी कौन सा होगा, पी होता है सम्मुख यानी लंब होता है उस एंगल का, ये तो कर्ण होगा, ये तो कर्ण है यानी एच है, तो उसकी सम्मुख भुजा पी होगा, यानी बीसी का मान कितना हो गया ये बताइए हमको। तो बीसी का मान आपका हो जाएगा 1। ठीक है, 1 के हम सब में क्या करते हैं के लगा देते हैं। बताए थे आपको कि हम 1 के मानेंगे, इसको के मानेंगे, के जहां कोई क्या है वास्तविक संख्या। ठीक है, तो के मान लिया। और बी इस एंगल के लिए बी कौन है ए बी, तो ए बी का मान कितना है तो ये है √3 के, आप √3 के। ठीक है, तो हम यहाँ से h की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले h की वैल्यू निकालेंगे, अब हमने फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, हमने कई बार फॉर्मूला लिख दिया आपको याद हो गया होगा। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं 1 के का स्क्वायर करते हैं और प्लस क्या हो जाएगा √3 के का स्क्वायर। ठीक है, √3 के का स्क्वायर ये आ जाएगा आपका √1 के का स्क्वायर 1 के स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 3 के स्क्वायर। 3 के स्क्वायर √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया 4 के स्क्वायर, जो कि आपको देगा फाइनली 2 के। यानी यहाँ का h जो हो गया वो क्या हो गया 2 के हो गया। यानी तीनों वैल्यू मुझे पता चल गया। क्या क्या पता चल गया, तो p का मान हमें पता चल गया 1 के हो गया एंगल ए के लिए, b का मान क्या हो गया, b का मान हो गया √3 के हो गया, और h का मान क्या हो गया 2 के हो गया। ठीक है, ये जो आप कर्ण देख रहे हैं, तो मैं इस सब को हटा देता हूँ। आई होप आपको ये वैल्यू निकालना समझ में आया होगा। मैं इसको इरेज कर देता हूँ फिर, और उसके बाद मैं अच्छे से फिर बताता हूँ। इसे मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। ठीक है, या तो ये वहाँ पर मैं लिखा हुआ सारा वैल्यू, तो इसको मैं क्या करता हूँ इरेज कर देता हूँ। ठीक है, देखिए ये सारा इरेज कर दिया हमने, ताकि आप पूरा क्लियर हो गया, आपको समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये समझाने के लिए मैंने आपको ऐसा कर दिया। ठीक है, अब देखिए मैं फिर से पेन ले लेता हूँ। ये देखिए ये P का मान आपका इस यानी इस BC का वैल्यू, ये P जो है वो क्या है BC है, ये P BC है, और B कौन सा है तो B है आपका AB है, और H कौन सा है AC। तो AC की वैल्यू कितने आ गए 2 के। ठीक है, हमें सबकी वैल्यू पता चल गया, ये 2 के है, ये √3 के है, और ये क्या है 1 के है। ठीक है, ये 1 के है, याद रखिएगा ये 1 के है। अब देखिए अब मुझे क्या करना है sin A cos C प्लस cos A sin C की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो sin A की वैल्यू हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। sin A बराबर फॉर्मूला क्या होता है P/H होता है। तो P की वैल्यू आपको एंगल देखिए, एंगल पर आपको ध्यान रखना चाहिए। एंगल ए के लिए P की वैल्यू थी 1 के, तो हम क्या रखेंगे 1 के। ठीक है, और H नीचे में क्या जाएगा H, क्योंकि sin A निकालना है तो H की वैल्यू कितनी होगी 2 के। ठीक है, और हमें क्या लिखना है इनटू का साइन देना है cos C। अब एंगल C को फोकस करेंगे, तो cos C क्या होता है बताइए, cos का मान होता है B/H, तो cos C के लिए B क्या होगा ये BC, और BC की वैल्यू कितनी है 1 के, तो आप क्या लिखेंगे 1 के। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा इसको मैनेज करते हैं, ये फालतू लिखा गया है। ठीक, अब देखिए अब हाँ
अब cos c के लिए हम क्या लिखेंगे, b बाई एच। b का मान कितना होगा cos c के लिए 1k, तो हम लिखते हैं 1k अपॉन में क्या जाएगा h की वैल्यू ये सबके लिए फिक्स होता है कर्ण, तो 2k। ठीक है, अब बीच में प्लस है, फिर cos a की वैल्यू निकालनी है, तो cos a निकालेंगे, तो cos a जानते हैं b बाई एच होता है, तो एंगल a के लिए b यानी आधार कौन सा होगा ab, तो ab होगा, तो आप ऊपर में ab का मान क्या लिखेंगे √3k, और h जानते हैं तो h तो 2k है। फिर क्या है हमारा मल्टीप्लाई का साइन है, और फिर क्या करना है देखिए, फिर हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ पर cos c, मुझे किसका वैल्यू निकालना है, सॉरी sin c, तो sin c के लिए sin बराबर p बाई एच, तो एंगल c का p यानी लंब कौन होगा ab, तो ऊपर में क्या आएगा √3k, और h का मान फिर क्या आएगा 2k, क्योंकि h का वैल्यू सबके लिए बराबर है। अब देखिए ये आ गया क्या 1k का स्क्वायर यानी 1k स्क्वायर, और नीचे में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा √3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3k स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर। ठीक है, जब हम इसको 4k स्क्वायर ये हमारा यहाँ एलसीएम ले लिए, तो ये 1k स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 4k स्क्वायर बट्टा क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 भी कैंसिल हो गया, यानी 1 आ गया आपका वैल्यू। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया 1। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, यानी इसकी वैल्यू आप देख लिए कितना आ गया आपका, ये पहला क्वेश्चन का जो आंसर आया वो कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 1 आ गया। ठीक, अगर वीडियो आप रोक करके भी देख सकते हैं, अगर समझ में नहीं आया वीडियो आगे बढ़ जाए तो आप जानते हैं कि वीडियो को हम पॉज कर सकते हैं, यूट्यूब पे देखना बड़ा आसान है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अभी हमने निकाला था सारा का सारा वैल्यू, क्योंकि 10a बराबर आपका क्या आया था 1 बाई क्या आया था √3 था, तो इसको हमने k मान लिया था, तो ये p की वैल्यू हो गई थी और ये किसकी वैल्यू हो गई थी b की, तो h की वैल्यू हमारा क्या आया था 2k आया था, हम लिख लिए। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, आइए cos a का वैल्यू जब डालेंगे तो ट्रायंगल बना हुआ था आपका, ट्रायंगल हम यहाँ पर वही ट्रायंगल फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। ये ऐसा ट्रायंगल था आपका, ट्रायंगल था, यहाँ पर हमने कोण बी को समकोण माना था, यहाँ पर हमने एंगल ए दिया था, यहाँ पर हमने एंगल सी दिया था, और ये आपका 10a ए के लिए आपका ये 1k था, और ये हमारा आया था 2k, और ये आया था हमारा कितना √3k। ठीक है, सब कुछ पता है। अब देखिए cos a की वैल्यू, तो cos a की वैल्यू क्या लिखेंगे, तो b बाई एच होता है, तो एंगल a के लिए b कौन सा है ab की वैल्यू कितनी होगी √3k। ठीक है, h की वैल्यू तो सबके लिए 2k। चलिए मल्टीप्लाई क्या निकालना है cos c, तो cos देता है b बाई एच यानी कर्ण बट्टा सॉरी आधार बट्टा कर्ण, cos किसका देता है आधार बट्टा कर्ण, तो c के लिए आधार कौन होगा bc यानी 1k, h का मान तो आप पता है 2k सबके लिए समान है, बीच में हमें क्या लेना है माइनस। साइन ए क्या देगा लंब बट्टा कर्ण, a के लिए लंब कौन होगा bc यानी 1k होगा, और h का वैल्यू क्या आएगा 2k। फिर मल्टीप्लाई लेना है साइन सी के लिए लंब कौन होगा यानी ab की वैल्यू क्या होगा √3k, अपॉन में क्या जाएगा h2k। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा √3k स्क्वायर, अपॉन में क्या जाएगा 4k स्क्वायर, माइनस यहाँ पे ऊपर में हो जाएगा आपका √3k स्क्वायर, और नीचे में हो जाएगा कितना 4k स्क्वायर, और दोनों समान है तो समान वैल्यू में से समान वैल्यू जाएगा तो क्या आएगा 0। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 9 का 0। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाने की वजह से हम थोड़ा सा फास्ट बनाते हैं, आप वीडियो को रोक ले फिर समझे फिर आगे बढ़े। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का 2 का आंसर आपका क्या आ गया 0। ठीक है, यानी इसका आंसर ये जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर क्या आया 0। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 10 इसका कोशिश कर देखिए कि हम पहले 2 मेथड है इसका, हम पहला मेथड बताते हैं कि आपको समझ में आएगा, फिर होगा तो हम दूसरा मेथड भी आपको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर हमें ट्रायंगल दिया हुआ है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। हम क्या करते हैं सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं, देखिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, तो जिसमें क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है जिसका कोण क्या है Q समकोण है। हमने एक ट्रायंगल बना लिया ऐसे करके, ये हमारा जिसका कोण Q को हमने क्या बना दिया समकोण बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं P और यहाँ पर Q, यहाँ पे क्या ले लिए R। ठीक है, और PR प्लस QR बराबर क्या है 25 सेंटीमीटर, ये आपको दिया हुआ है। जो दिया हुआ है आप सबसे पहले लिखेंगे कि आप लिख लेंगे यहाँ सबसे पहले दिया है,
जो भाषा हम बोलते हैं ये आपको लिखना है, सुन करके, इतना हम लिखेंगे नहीं। दिया है त्रिभुज PQR है जिसमें जिसका कोण क्या है, Q समकोण। सबसे पहले आप अपने कॉपी में नोटबुक में क्या लिखेंगे, दिया है त्रिभुज PQR जिसका कोण Q समकोण है, तथा क्या दिया हुआ है, यानी PQR में कोण Q समकोण है, और PR प्लस QR ये भी आपको लिखना है। कितना दिया हुआ है आपको, 25 दिया हुआ है, ठीक है। PR प्लस QR क्या दिया हुआ है, 25। और PQ की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो PQ की वैल्यू दी हुई है 5 सेंटीमीटर। और आपको निकालना क्या है, तो sin P निकालना है, cos P निकालना है और tan P निकालना है, तीनों की वैल्यू निकालना है। तो आप देखिए यहाँ पर ये वैल्यू आपको पता है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं कि यहां से आप ये तो कैसा समकोण त्रिभुज है, और अगर समकोण त्रिभुज है तो इसमें क्या लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से ठीक है, क्या होगा पाइथागोरस प्रमेय से, जरा समझिए। कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यानी PQ स्क्वायर जोड़ QR स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब यहां से देखिए, अगर हम PQ स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो PQ स्क्वायर बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, PR स्क्वायर, ये तो वही रहेगा, और ये QR स्क्वायर हो जाकर माइनस में चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, QR स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो गया, QR स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो देखिए ये PQ प्लस QR आपका वो समीकरण पता है, इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 नाम उसका दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम PQ की वैल्यू हमें पता है कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर तो इसका स्क्वायर, यहाँ पर PQ की वैल्यू आपको पता है, देखिए नहीं है कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो हमने इसको दे दिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और बराबर में PR और माइनस QR को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं A प्लस B और A माइनस B लिख सकते हैं, यानी PR प्लस QR लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, PR माइनस QR लिख सकते हैं, ठीक है। PR माइनस क्या लिख सकते हैं, QR, PR माइनस QR लिख सकते हैं। जब PR माइनस QR लिखा गया तो अब देखिए 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इक्वल टू में PQ प्लस, यहाँ देखिए PR प्लस QR का मान है, तो PR प्लस QR का मान तो मुझे पता है कितना है, 25। तो यहाँ पर हम इसका वैल्यू डाल देते हैं, ये हमें 25 दिया हुआ है, और आगे में क्या है, PR माइनस QR, PR माइनस QR। तो यहाँ से PR माइनस QR की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ये 25 सेंटीमीटर है, याद रखिएगा। ये क्या था, 25 सेंटीमीटर था, तो ये भी सेंटीमीटर में है 25, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर PR माइनस QR की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बट्टा कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर से इसका पावर हट गया सेंटीमीटर से, और 25 से 25 कट गया, यानी फाइनली आपका PR माइनस QR का जो वैल्यू आया, यानी इसकी जो वैल्यू आई, इधर कितना आया, 1 आया, तो आप क्या लिखेंगे, 1। देखिए इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2, समीकरण 2। और आपको पहले से एक वैल्यू पता है PR प्लस QR का, समीकरण 1 से PR प्लस QR की वैल्यू आपको पहले से पता है, कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। ये सब सेंटीमीटर में चल रहा है, याद रखिएगा, ये सब सेंटीमीटर है। ये समीकरण 1 से पता है। जब दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये QR से QR क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2PR। 2PR बराबर क्या हो जाएगा, 26। तो PR इक्वल टू क्या हो जाएगा, PR इक्वल टू हो जाएगा 26 अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 से यहाँ डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर। यानी आपको क्या क्या पता चल गया, देखिए PR मालूम चल गया हमारा, PR हमारा है 13 सेंटीमीटर, ठीक है, 13 सेंटीमीटर। और हमको PQ तो पहले से पता है 5 सेंटीमीटर, और आपको ये पता है PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर है। तो हम PR का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, जो आप समझ लिए होइएगा। तो जरा इस सब का अरेंज कर देते हैं, इसका हमें कोई काम नहीं है, ठीक है, ताकि क्वेश्चन बनाने में हमें सॉल्व हो आसानी होगा, आपको भी समझने में आसानी होगा, क्योंकि बहुत ये हो गया, गजपच हो गया, घोच-पोच हो चुका है। अब देखिए जल्दी से हम इसको साफ कर लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं, ठीक है। इसको पाइथागोरस को भी हटा देते हैं, कोई काम का नहीं है ना। चलिए अब देखिए, अब हम फिर पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर कितना है, 13 सेंटीमीटर, यानी PR प्लस QR कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 25 सेंटीमीटर। तो आप समीकरण 1 से क्या लिखेंगे,
पी आर का वैल्यू क्या लिखेंगे 25, सॉरी क्यू आर का वैल्यू, क्या क्यू आर का वैल्यू निकालेंगे, किसका वैल्यू निकालेंगे पी आर। तो पी आर की वैल्यू निकालते, इसको हटाते हैं हम, पी आर की वैल्यू क्या लिखते हैं, पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 सॉरी, अरे हमें क्यू आर की वैल्यू निकालना है ना, क्यू आर की वैल्यू निकालते हैं, क्या हो जाएगा 25 माइनस क्या हो जाएगा पी आर, और पी आर कितना आया है 13, तो 25 माइनस क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा 25 से, ये भी 25 सेंटीमीटर है याद रखिएगा, तो कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी क्यू आर आपका आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको ये सारा चीज समझ में आ गया, और हमें निकालना क्या, आप देखिए आपको हर चीज पता हो गया, इसका 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, हमें सब कुछ पता हो गया। हमें निकालना किसका मान है, साइन पी का कॉस पी का, तो अब आराम से हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पीबीएच मालूम हो गया। तो चलिए अब हम पीबीएच निकालते हैं, जरा हम जो पहले से बना हुआ है उसको हम जरा सा इरेज कर लेते हैं तो ज़्यादा आसानी होगा। आइए इसको इरेज कर लेते हैं, इसका कोई काम नहीं है, इस सब का, हम इस सबको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये हमारा सब हमने इसको इरेज कर दिया, अब हम क्या करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अब, तो हमें क्या करना है, साइन पी का वैल्यू निकालना, हो गया हमारा, इतना हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए हम फिर से पेन सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हमको निकालना है किसका वैल्यू, साइन पी का। तो साइन पी का मान जब निकालेंगे तो पी, साइन पी फॉर्मूला जानते हैं, साइन किसका रेशियो होता है बी बाई एच, सॉरी पी बाई एच का, किसका रेशियो होता है पी बाई एच का। तो साइन पी के लिए पी यानी लंब, पी मतलब लंब, तो पी का लंब कौन है 12, तो पी बाई एच यानी 12 सेंटीमीटर बट्टा एच कितना है, एच तो आप देख रहे हैं 13 सेंटीमीटर, ये सबके लिए। तो साइन पी का मान क्या आ गया 12/13, साइन पी का मान क्या आ गया 12/13। ठीक है, फिर आपको निकालना है कॉस पी, तो कॉस पी का मान जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस पी का मान, कॉस पी का मान हो जाएगा, आप जानते हैं क्या होता है बी बाई एच, और किस एंगल के लिए बी, पी एंगल के लिए। तो एंगल पी का आधार कौन है पी क्यू, यानी 5 सेंटीमीटर, पी क्यू है 5 सेंटीमीटर, और कर्ण तो सबके लिए वही है 13 सेंटीमीटर, तो ये कट गया 5 बटा कितना आ जाएगा 13, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बी है और ये एच है। ठीक है, अब देखिए एक और हमको निकालना है कॉस सॉरी 10p, तो 10p की वैल्यू हम यही निकालते हैं 10p, 10p की वैल्यू क्या होगा, फॉर्मूला होता है p बाई बी, और p के लिए एंगल, इस p के लिए लंब कौन सा है, p मतलब इस p के मतलब लंब, और इस p का मतलब इस एंगल को शो कर रहा है, तो इसका लंब कितना है 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और b कितना है b, तो इसके लिए b हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 12/5, 12/5। ठीक है, ये आपका आ गया तीनों वैल्यू, साइन पी कितना आ गया 12/13, कॉस पी कितना आ गया 5/13, और 10p कितना आ गया 12/5। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ गया, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन है आपके क्लास का। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन 11 क्या कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की क्या कीजिए पुष्टि कीजिए। तो पहला में क्या है, 10a का मान सदैव 1 से क्या होता है कम होता है, 10a का जो मान होता है वह सदैव 1 से कम होता है। तो देखिए 10a का मान क्या होता है p बाई बी, और p बाई बी होता है, तो आपको पता है कि अगर कोई हम ट्रायंगल बनाते हैं समकोण त्रिभुज, तो अगर समकोण त्रिभुज है मान के चलिए ABC, ठीक है, और यह तो अगर ये मान लीजिए 3 है, ये 4 है, तो ये 5 है, तो P और B आपको पता है एंगल के अनुसार बदल जाता है। तो अगर हम एंगल A ये लेंगे, 10A ले लिए, तो 10 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा P, इसका लंब 4 है, 4/3, देखिए इसका मान 1 से बड़ा होगा। ये 10 जो रेशियो देता है वो P और B का रेशियो देता है, और हम समकोण त्रिभुज जाते हैं कि लंब, समकोण त्रिभुज में ये आपको पता है कि लंब और आधार में से कोई बड़ा छोटा हो सकता है। तो जब लंब बड़ा होगा तो 10a की मान 1 से ज्यादा होगा, यानी p का मान जब बड़ा होगा तो 10a से बड़ा होगा, और अगर p छोटा होगा b बड़ा होगा तो 1 से कम होगा, यानी 10 का मान 1 से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। और यहाँ पर कह रहा है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये क्या है असत्य है। ठीक है, असत्य, कारण आपको पता चल गया। चलिए अब अगला दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि कोण a के किस मान के लिए, कि कोण a के किसी मान के लिए सेक a बराबर 12/5। तो आप जानते हैं सेक a का जो वैल्यू होता है वह कॉस का उल्टा होता है, यानी ये h बाई क्या होता है p होता, h बाई p होता है, यानी ऊपर में कर्ण होता है और नीचे में लंब होता है, सॉरी h बाई b होता है, क्या होता है h बाई b होता है। ठीक है,
h बाई बी। तो h का मान आप जानते हैं कि सबसे समकोण त्रिभुज में हमने पहले ही आपको बता चुका है कि कर्ण जो होता है वह क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। और अगर कर्ण सबसे बड़ी भुजा है तो ऊपर में बड़ी भुजा h रहेगा और नीचे में छोटी भुजा रहेगा, तो ये वैल्यू ठीक है 5 12 5 आ सकता है अगर ये h का मान है। और अगर ये b का मान है तो p का मान क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। बिल्कुल सॉरी, हाँ ये रूट अंडर हो जाएगा क्योंकि ये 5 h का मान है और ये किसका मान है, b का मान है। तो हम p का मान निकाल सकते हैं रूट अंडर 12 स्क्वायर माइनस कुछ, लेकिन छोटा ही होगा। तो ये sec a का मान 12/5 संभव है क्योंकि sec के ऊपर में h आता है और नीचे में b आता है, तो h बड़ा होता है b से और सबसे बड़ी भुजा होता है h का समकोण त्रिभुज, इसलिए ये मान संभव है। अब देखिए cos a कोण a का cosecant का संक्षिप्त रूप है, नहीं ये कथन भी क्या है, असत्य है। कथन क्या है, असत्य है। तो ये दूसरा कथन क्या था, सत्य था, याद रखिएगा दूसरा कथन क्या था, सत्य था, असत्य है। कैसे असत्य है, क्योंकि cos a जो है वह cos a का पूरा नाम होता है कोसाइन। हम आपको पहले ही क्लास में बता चुके हैं, यानी कोसाइन a कह रहा है, cos का पूरा नाम होता है कोसाइन। कोसेकेंट का छोटा नाम, शॉर्टकट नाम, अगर आप कोई कोसेकेंट का पूछे तो इसका छोटा नाम क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉसेक। और यहाँ पर तो आपका कॉस का बोल रहा है तो कॉस का पूरा नाम कोसाइन होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये कथन असत्य था, असत्य, ठीक है। अब देखिए कॉट, कॉट गुने ए का गुणनफल है, जी नहीं ऐसा नहीं होता है। यानी कॉट ए का मतलब ये होता है कि कॉट मतलब ये एंगल ए के लिए कॉट का मान बताइए, यानी कॉट का रेशियो निकालिए। कॉट किसका रेशियो देता है आपको पता है, b बाई पी का रेशियो होता है। इसका मतलब ये किसी एंगल को शो करने के लिए आता है, इसका मतलब कि आप एंगल ए के लिए उसका b और p का रेशियो निकालिए। कॉट ए का मतलब क्या हुआ कि एंगल ए के लिए आप उसका b और p का रेशियो बताइए। जैसे मैंने अगर लिख दिया साइन ए, तो इसका मतलब साइन गुना ए नहीं है, इसका मतलब ये है कि एंगल ए के लिए आप साइन का रेशियो क्या होता है, p बाई एच। यानी एंगल ए के लिए p रखिए और h रखिए और एंगल ए के p और h का रेशियो हमें बताइए, ठीक है, बात समझ में आया। तो ये ऐसा गुणनफल नहीं होता है, ये कथन क्या है आपका, असत्य है, याद रखिएगा ये कथन आपका असत्य है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इफ थीटा, इफ कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है, तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, p बाई एच। फॉर्मूला आपको पता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, p बाई एच होता है, यानी ऊपर में लंब होता है नीचे में कर्ण होता है। और समकोण त्रिभुज में जो 90 के सामने जो कर्ण होता है वह सबसे बड़ी भुजा होता है। तो साइन के ऊपर में बड़ा नहीं हो सकता है, सॉरी ये है कि क्या हो सकता है कि h यहाँ पर क्या है 4 है और यहाँ पर क्या है 3 है, तो ये क्या है आपका p बाई एच। साइन का मान होता है क्या है, p बाई एच। देखिए p का मान 4 हो गया और h का मान क्या हो गया, 3 हो गया। क्या ऐसा संभव है, नहीं संभव है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा है। तो ये संभव नहीं है क्योंकि हमेशा h नीचे में बड़ा होना चाहिए साइन का और ऊपर में क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। साइन का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता, याद रखिएगा। साइन की जो वैल्यू होती है वह 1 से बड़ा नहीं होता, याद रखिएगा। साइन मान के साइन थीटा है तो इसका ये 1 से लेके कहां तक रहता है, -1 तक, इसी बीच में साइन रहता है, याद रखिए। इससे आगे उसकी वैल्यू -1 से छोटी होती है न 1 से बड़ी होती है। तो ये कथन आपका क्या हो गया, असत्य, ठीक है। ये कथन क्या हो गया, असत्य, असत्य हो गया, ठीक है। क्योंकि ऊपर में p होता है नीचे में h सबसे बड़ा होता है और यहाँ पर ऊपर में बड़ा दिखा दे रहा है जो कि गलत है, तो असत्य हो गया। तो आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। पढ़ते रहिए, इसी तैयारी करते रहिए। बहुत जल्द हम आपके लिए अगले चैप्टर का सोल्यूशन लेकर के आने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।